हे गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, ये व्लॉग है मंडे मॉर्निंग का। तो बच्चों के स्कूल है जो वो खुल चुके हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सभी स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे। तो आज से फिर से वही रूटीन शुरू हो रहा है। तो बारिश है फिर भी हटने का नाम ही नहीं ले रही है, डेली बारिश बरसती है। कल भी बारिश थी जो वो काफ़ी तेज आई थी। तो बच्चों को यही लग रहा था कल भी पता नहीं स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो हमें तो यही था कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि काफ़ी इलाकों में पानी भर आया है तो उनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, कई घरों के तो अंदर तक आ गया है। तो वो जब हम न्यूज़ में देखते हैं तो हमें बहुत ही डर लगता है कि किस तरह से अब उनका गुजारा होगा, किस तरह से वो अब अपना घर फिर से वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारा लोगों का नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनका नुकसान काफ़ी हुआ है, क्योंकि घर में पानी आने की वजह से उनकी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, फर्नीचर वगैरह, किचन के अंदर भी सब पानी चला गया, तो सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं। तो ये मैंने नमन का टिफ़िन है जो तैयार कर दिया। तो नमन को आज लेके जाने थे चने की दाल की चावल, जिसको खिचड़ी बोलते हैं। तो नमन को भेजने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में नहाकर। तो जो बेडशीट वगैरह थी वो मैंने नहाने से पहले ही चेंज वगैरह कर दी थी। तो अब मैं सब्जी वगैरह बनाने लगी हूँ, क्योंकि नमन जब जा रहा था उसके साथ साथ मैंने अरबी की सब्जी थी वो भी मैंने काट ली थी। तो हाथ के हाथ जो काम हो जाए ना वही बेस्ट होता है, क्योंकि सारा दिन हम लेडीज़ का ना इसी काम में लग जाता है। तो इसी वजह से ना मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी, हमारे घर में कुछ काम भी चल रहा था, जिस वजह से मेरा सारा ध्यान था जो अपने काम की तरफ था। तो मैं वीडियो है जो वो नहीं बना रही थी। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी वीडियो नहीं आ रही। क्योंकि हमारे पास एक वीडियो बनाने के लिए ही सिर्फ काम नहीं होता, और भी घर के काम बहुत होते हैं। क्योंकि अगर हम वीडियो लेकर चले ना बनाने के लिए, तो जो हमारे काम है ना वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो बस मेरा जो ध्यान था ना अपने घर के काम की तरफ था, जिस वजह से मेरी वीडियोस ना काफ़ी लेट हो चुकी है। हफ्ता 10 दिन हो गया है कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आज सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम लेडीज़ का कितना जो टाइम है सारा घर के कामों में लग जाता है, तो और कोई काम हम चाहकर भी कर ही नहीं पाते हैं। तो बस साथ में मेरी सब्जी बन गई है, और मैंने घिया था ना वो भी मैंने कद्दूकस कर लिया, तो उसको भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। साथ में मैं रायता डालूंगी, और अब मैं अपने लिए चाय बनाकर पीऊंगी। क्योंकि अब मुझे है कि थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा काम है जो मेरा निपट चुका है, बाकी का काम है जो वो मैं धीरे धीरे करती रहूंगी। तो अब मैं थोड़ी देर अपने लिए निकालती हूँ। तो बस ये मैं 10-15 मिनट का जो ब्रेक है वो लेती हूँ। तो साथ साथ में मैं अपना टीवी देखूंगी और अपनी जो चाय है वो एंजॉय करूंगी। तो चाय पीते पीते ही ना तो मुझे था कि मैं अपनी ना मेड को भी फ़ोन करके पूछूं कि वो कहाँ तक पहुंची, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी, नहीं तो वो जल्दी आ जाती है। पर आज काफ़ी टाइम हो गया तो वो आई नहीं। तो जब मैं उसको फ़ोन कर रही तो उसका फ़ोन भी ना स्विच ऑफ आ रहा था। तो मुझे था कि अब वो आज नहीं आएगी। तो फिर मैं लग गई अपनी सफाई करने के लिए। तो जब मैं नहा लेती हूँ ना, नहाने के बाद मुझे ना घर की सफाई करनी ना बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि मुझे ना पसीना बहुत आता है। मैं अपनी ना काम वाली को बोलती हूँ कि तू जब सफाई करती है ना सूखेगी सूखी रहती है, और जब मैं सफाई करती हूँ ना मैं तो पूरी नहा ही लेती हूँ पसीने से। तो मैं ना डेली सुबह वो सफाई करके जाती है, और शाम को ना मैं डेली अपने घर की सफाई करती हूँ, जिस वजह से ना मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने घर को साफ करने में। तो जैसे मुझे पता चला वो नहीं आ रही है, पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, तो फिर मैं अपना लगी पोछा लगाने में। तो ये मुझे ना काफ़ी टाइम जो मेरा ये टाइम बच चुका था ना, क्योंकि मुझे था कि मैंने किचन का मोस्टली काम है जो मैंने ख़त्म कर लिया है। पर जो मुझे सफाई करनी पड़ी तो मेरा जो ये 1.5-2 घंटे था ना, ये सारा का सारा खराब हो चुका। क्योंकि मैंने ना यही 1.5-2 घंटे ना कोई और काम करना था, क्योंकि मैंने सोचा होता है कि आज मैं ये काम करूंगी और आज मैं वो करूंगी। तो बस मेरा आज जो काम था जो मैंने करना था वो सारा मेरी मेड ने खराब कर दिया। तो नहाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में। तो मैं साथ में सब्जी वगैरह तो मेरी बन चुकी है, तो मैं साथ में सोच रही हूँ कि फुट है
वो भी काट लेती हूँ। तो आपके यहाँ पर पता नहीं क्या बोलती हैं इसको, हमारे यहाँ पर तो फुट बोलती है इसको। सैलड के तौर पर हम खाते हैं अपना, जब लंच वगैरह करते हैं। रात के टाइम हम इसको नहीं खाते हैं, लंच के टाइम हम इसको खाते हैं। तो बस मैं इसको काट के रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं ना बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा भी रहेगा, क्योंकि हमारे घर में ना सबको ना सैलड हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो ना, ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है। तो मैं इस तरह से बॉक्स में रख दूंगी, और जब हम खाएंगे तो इसमें नमक वगैरह डालकर खाएंगे। तो सुबह ना मैंने ना इमली की चटनी भी बनाई थी, तो वो ठंडी हो चुकी है, तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो जो इसकी ऊपर से गुठलियाँ थी वो अलग कर रही हूँ, और जो इसकी चटनी है, लिक्विड जो पार्ट है इसका, वो मैं इसको अलग कर रही हूँ। और इसको मैं ना कांच के जार में भर के रख दूंगी, तो काफ़ी टाइम तक ना ये रहेगा, तो ख़राब नहीं होता अगर हम कांच के जार में हम रखें ना, क्योंकि खट्टी चीज़ को ना कांच के जार में ही रखना चाहिए, स्टील वगैरह में ऐसी चीज़ों में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो स्टील होता है ना, वो तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो अब बारी आ रही है शाम के टाइम की। तो लंच वगैरह हमने कर लिया था, तो अब शाम के टाइम के, तो ये काम ना मुझे सुबह करना था, तो ये सुबह मेरा काम हो नहीं पाया था क्योंकि मेरी मेड नहीं आई थी। तो अब ये काम मैं शाम के टाइम कर रही हूँ, क्योंकि वो कॉर्नर ना मेरा ना गंदा हो रखा था, क्योंकि हम डेली ना, हम इतनी डीपली हम क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमें ना डेली किसी ना किसी काम को करना पड़ता है। तो आज मेरा ना ये कॉर्नर गंदा हो रखा था, तो मैंने सारा रैक है जो वो मैंने खाली किया, और इसको गीले कपड़े से अच्छे से मैंने पोंछ डाला। तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा सा अगर टाइम लगाते हैं ना तो काम हो जाता है। अगर हम ना बोलें कि हम डेली ऐसा डीप क्लीनिंग करें ना, तो वो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास घर में ना और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो बस मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये मैट, किचन मैट है ना, ये बिछा दूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए है, तो इसको मैं कट करके इस पे बिछा दूंगी। इससे क्या होता है ना कि नीचे से ना गंदा नहीं होता हमारा रैक है, और ना दिखने में भी ना सुंदर सा लगता है। और अगर हम इसके ऊपर कुछ रखते हैं ना, तो वैसे भी ना सुंदर सा लगता है, और कम मतलब कि गंदा होता है, मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आपको नज़र आ रहा होगा ना, जहाँ पर मेरा रैक था वहाँ पर देखो कितनी धूल मिट्टी आ चुकी है। तो जितनी भी सफाई करने पर फिर भी ना गंद आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो हमें ना ये सब चीज़ों को हटाकर हमें करना पड़ता है, तब भी अच्छी से क्लीनिंग होती है। अगर हम ऊपर ऊपर से कर देना तो वो तो खाना बुझती होता है, तो अच्छे से हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो बस मेरा ये कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो जो मैंने बर्तन खाली किए हैं तो उसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो टोकरी है बर्तन वाली भरी पड़ी है, क्योंकि हम लेडीज ना सारा दिन बर्तन ना धोती रहती हैं। चाहे घर में 3 लोग हो, चाहे घर में 30 लोग हो, पर घर में बर्तन होते ही होते हैं। सारा दिन हम बर्तन ही करती रहती हैं। पता नहीं कहाँ से बर्तन आते। जब भी हम किचन के अंदर आ जाते ना, किचन को हम अच्छे से क्लीन करके हम बाहर निकलते हैं, और जब हम किचन के अंदर आते हैं ना, तो बस बर्तनों का भरमार भर जाता है। पता नहीं ये बर्तन आते कहाँ से, हमें समझ नहीं लगती है। गिलास गिलास होने लग जाएंगे। अगर बच्चे पानी पीते हैं तो बस गिलास इकट्ठे कर देते हैं। अगर कोई चीज लेते हैं तो बस प्लेट कोलियां वगैरह इस तरह से बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, और हम लेडीज सारा दिन सिंक के पास खड़ी रहती हैं। और काम हो ना हो, पर बर्तनों का काम हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है। तो बस मैंने ना जो कप वगैरह थे अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि ये मेरे कप ना डेली रूटीन में यूज़ नहीं होते हैं। तो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, तो अगर हम कभी कभी कोई चीज़ यूज़ करें ना, तो उसके ऊपर ना धूल मिट्टी आ जाती है। जो चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं तो वो डेली हमारी धुलती रहती है, तो वो गंदी भी नहीं होती है। और जो कभी कभी करते हैं ना, तो वो गंदी हो जाती है। तो ये मेरे पास ना एक माइक्रो फाइबर का डिश मैट है, तो इसको मैं अपने ना किचन में इस तरह से बिछा कर रखती हूँ। जो भी मेरे गीले बर्तन होते हैं ना, तो इसको मैं इस तरह से ऊपर रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो मेरा किचन काउंटर है ना, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर रखने से ना जो ये सारा पानी है ना सोख लेता है। और इसकी एक खासियत और है कि ये ना रिवर्सेबल है, हम इसको ना दोनों तरफ से हम यूज कर सकते हैं। और ये साइज में भी देखो कितना बड़ा है, हम काफी सारे बर्तन ना इसके ऊपर सुखा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बकेट है ना वो तो भरी जाती है, जो बर्तनों वाली होती है। तो मैं इस तरह से रैक पर अपने मैट पर मैं जो बर्तन है वो सुखा लेती हूँ। तो आपको नजर आ रहा है कि मेरा ये कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मैंने इसमें कलरफुल मग रख दिए हैं,
ताकि मेरी जो किचन है थोड़ी सी कलरफुल लगे। तो बस इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली